चंदा नाम की चिड़िया सीमापुर जंगल में रहती थी। देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्वभाव था उसका। सब लोग उसे पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। बचपन से उसने काफी तकलीफ झेली थी। उसके छोटे भाई छोटू को जन्म देते हुए उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता ने नशा करना शुरू कर दिया। फिर उसकी जिंदगी और खराब होने लगी। उसका घर बेचने की नौबत आ गई तो उसके बाप ने फैसला किया कि इसकी शादी जल्दी से करवा के भेज दिया जाए ताकि अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दे सके। उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो रही थी और वह बड़ी बहन थी, लेकिन शादी के नाम से उसके मन में सोच का बवंडर आ गया। अब मेरी शादी हो जाएगी, पिताजी अकेले हो जाएंगे। छोटू तो अभी बच्चा है, फिर ये अपनी हालत और खराब कर लेंगे। ये सोचकर चंदा रोने लगी। ये बात उसका पिता सुन लेता है। नहीं बेटा, मत रो। बेटी को एक समय ससुराल ही जाना होता है। पर मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे रह पाएंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। पर बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है। अब ज्यादा दिन मैं तुम्हें पाल भी नहीं सकता। समाज क्या कहेगा? पर पिताजी, आप मुझे वादा कीजिए कि आप नशा अब से छोड़ देंगे। और छोटू का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मैं छोड़ दूंगा और छोटू का ख्याल भी रखूंगा, वादा करता हूँ। चंदा शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसके पिता उसकी शादी एक पढ़े लिखे कबूतर राजीव से तय कर देते हैं। लेकिन लाख रुपए दहेज ना देने के कारण शादी टूट जाती है। चंदा एक कमरे में बंद होकर रो रही होती है कि इतने में उसका छोटा भाई आता है। दीदी, आप परेशान मत हो, अभी बहुत रिश्ते आएंगे। हाँ भाई, मुझे पता है, पर पिताजी आज बहुत उदास थे। वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। दीदी, वो जरूर तुम्हारे लिए अच्छा घर और लड़का ढूंढ लेंगे। चंदा और जोर जोर से रोने लगती है। इतने में चंदा के पिता आ जाते हैं। पिता के आंख में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा पाया। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। एक गया है, अब दूसरा ढूंढ लेंगे। और उसने भी दहेज मांगा और मैं नहीं दे पाया तो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब आराम से खाना खाइए और सो जाइए। चंदा अपने पिता को खाना देती है और फिर सब सोने चले जाते हैं। लेकिन अपनी बेटी के नजर में इस तरह झुक जाने से चंदा के पिता के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ और वह इसे सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से मौत हो गई। चंदा रोते हुए कहती है, पिताजी, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? पहले माँ और अब आप। दीदी, अब मेरी स्कूल की फीस कौन देगा? हम खाना कैसे खाएंगे? भाई, तू चिंता मत कर, मैं कुछ जरूर करूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। चंदा के घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। कुछ दिन आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं, फिर वो सब भी मदद करना छोड़ देते हैं। चंदा दर बदर भटक के काम ढूंढती फिरती है, पर उसे कोई काम नहीं देता। बहुत निराश होकर वह हर दिन वापस आती। छोटू को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत समय से उसका फीस जमा नहीं हो पाता। चंदा कहती है, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कोई उपाय बताओ, आखिर मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। चंदा की दूर की चाची का मोती का बिजनेस था। चंदा जाके उनसे मिलती है। चाची, मुझे आपसे मदद चाहिए।
हाँ बेटा चंदा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। चाची, मुझे ढेर सारी मोती खरीदनी है। पर तुझे ये इतनी सारी मोती क्यों खरीदना है? मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मोतियों के हार का। मेरे पास कुछ पैसे ही बचे हैं, तो मुझे इतने के मोती दे दो। बेटा तुम इसे फ्री में ले जाओ और जब तुम्हारा बिजनेस चलने लगे तो मुझे लौटा देना। चाची, मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं? कोई नहीं बेटा, तेरे पिता ने मेरी काफी मदद की थी, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। चंदा मोतियों के हार बनाकर बेचने शहर चली जाती है। बहुत लोगों को पसंद आ जाता है उसके मोतियों के हार। उसकी बिक्री बढ़ने लगती है और चारों तरफ उसकी बातें चलने लगती है। धीरे धीरे चंदा के घर की समस्या खत्म होने लगती है। फिर से उसके घर में तीनों समय का खाना बनता। फिर से छोटू स्कूल जाने लगा, पर फिर भी उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि सारी जरूरतें पूरी हो जाए। एक दिन चंदा शहर में मोतियों के हार बेच रही थी कि अचानक से एक बहुत अमीर कबूतर आता है। उसका नाम राजू है। वह अपनी माँ के साथ रहता है। ये मोती तो बहुत प्यारी है। आप बनाती हो ये मोतियों की हार? हाँ, मैं अपने हाथों से इन्हें बनाती हूँ। बहुत प्यारी है ये सारी, मुझे सारी की सारी चाहिए। राजू की माँ कहती है। इस पर चंदा कहती है, इसके 2000 रुपए हुए। अच्छा, क्या आप हमसे सीधे सीधे बिजनेस करेंगी? मतलब मेरा भी बिजनेस है हार का। आप मुझे ये बेचिए, मैं इन्हें अपने दुकान में बेचूंगा। चंदा की जैसे लॉटरी लग गई थी। सेठ अमीर चंद का बेटा राजू उसके साथ काम करना चाहता था। चंदा का नाम और बढ़ने लगा और उसकी मोतियों के हार पहले से बहुत ज्यादा महंगे बिकने लगे। और फिर राजू के साथ काम करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। चंदा और राजू घूमने के लिए एक जगह जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी राजू पूछता है, चंदा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या मैं पूछ लूं? हाँ, बोलिए राजू जी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी माँ को भी आप बहुत पसंद है। चंदा रोने लगती है। क्या हुआ चंदा? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर चंदा की जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आने लगी, जिसकी उम्मीद उसने बचपन से की थी पर उसे कभी नहीं मिली थी। और फिर चंदा छोटू को वो सब चीजें देती थी जो उसे अपनी जिंदगी में नसीब भी नहीं हुआ था।